स्टूडेंट्स में अजय सिंह बहुत अच्छे होंगे, इस बात की हम कामना करते हैं और कंटिन्यूअसली अपने स्टडी में आप लगे होंगे ताकि आप अपने एम को अचीव कर सकें, इस बात की भी हम कामना करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच से देखे थे, कैपेसिटर देखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देख रहे हैं जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, यानी कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of compound dielectric medium, of compound dielectric medium, डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो जाएगा, कंपाउंड है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडिया है। यहाँ पर एक एयर ले लेते हैं और एक कोई स्लैब इसमें डाल दिए हैं। इसमें ये डी डिस्टेंस से दोनों के बीच का एक स्लैब इसमें डाल दिए हैं ऐसे, जिसका थिकनेस ले लेते हैं हम, ये इसके थिकनेस को टी एज्यूम कर लेते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज्यूम कर लेते हैं। ये ग्राउंडेड है और इस पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्लियर है कि इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। इसमें भी चार्जेज इंड्यूस होंगे, प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और यहाँ पर प्लस क्यू होगा। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसमें बहुत कम चार्जेज होंगे। तो क्यू डैश मान लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस क्यू डैश होगा, आप प्लस क्यू डैश मान लेते हैं, यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। क्यू डैश का मैग्नीट्यूड क्यू के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा। क्यू डैश जो होगा इसका मैग्नीट्यूड क्यू के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण आगे की ओर होगा, इसके कारण माइनस पीछे की ओर होगा, लेकिन ये बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ये एयर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट एज्यूम कर लेते हैं, जिसका डायरेक्शन आगे की ओर ही है। ई नॉट का डायरेक्शन भी आगे की ओर है और वेक्टर ई का डायरेक्शन भी कहाँ की ओर है, आगे की ओर है। अब ये इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यह ए नाम देते हैं इस प्लेट का नाम बी देते हैं। एरिया ए दोनों का मान लेते हैं, दोनों प्लेट के इनर सरफेसेस का एरिया ईच प्लेट का ए है, इनर सरफेस का, और आउटर सरफेस भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, याद होगा, C इज इक्वल टू, ये Q इज इक्वल टू सी बी से C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा, जो पहले से आप लोग पढ़े हैं। जो कैपेसिटर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो भी ए बी हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये चार्ज पॉजिटिव ले लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव ही ले लेंगे सीधे। तो ये क्लियर है कि इज इक्वल टू हो जाएगा इस या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एयर में डी माइनस टी डिस्टेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में टी थिकनेस होगा, टी डिस्टेंस होगा। तो हम C इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन वी ए बी के जगह पर ई नॉट डी माइनस टी, पॉजिटिव हो गया ये, ई नॉट यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, और d माइनस टी डिस्टेंस होगा एयर के लिए, t घट जाएगा d में से, t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा d में से।
तो टी डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो ये क्यू बाई दिस मच उसी में हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा प्लस ई इनटू टी। अब यह जो ई का वैल्यू है वो क्लियर है, क्यू बाई ए नॉट, यहाँ पर ई के वैल्यू को देख रहे हैं, प्लस ई का जो वैल्यू होगा वह ई नॉट अपॉन के होगा। ये याद होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट कॉन्स्टेंट, ई नॉट कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, D माइनस टी बचेगा और प्लस टी अपॉन के बचेगा। अब ये क्लियर है कि ई नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो होगा वह पहले से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है। ये एक प्लेट पर जो इनर सरफेस पर जो चार्ज है उसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी रिजल्टेंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो क्यू बाई सिग्मा के जगह पर चार्ज बाई एरिया लिख सकते हैं, क्यू बाई ए चार्ज बाई एरिया बाई अपॉन ये जो हो गया सिग्मा का वैल्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट मिल के एप्सिलॉन नॉट हो गया था, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया था। तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन, ये दिख रहा है क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो उसको छोड़ देंगे, एक चलाएगा कहाँ, नीचे, तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं या सीधे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए जो नीचे आएगा वो चलाएगा कहाँ, ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अब बाई यहाँ पर नीचे डी माइनस टी प्लस टी बाई किया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गए, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब। अब यदि कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो बल्कि पूरा एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ही हो, यानी बीच में एयर नहीं हो, स्लैब ही हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या कोई भी मीडियम ही हो, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब क्या होगा, तो ये यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। और ये क्लियर है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी डी पहले आया था पहले केस में, अभी डी माइनस टी आप प्लस टी बाई के, तो टी बाई के क्लियर है कि के का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो टी बाई के जो है वो टी से छोटा होगा, तो ये t से छोटा है और t इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो नीचे वाला वैल्यू d से डिक्रीज होगा। तो जब d से कम होगा तो इसका अर्थ है ये पूरा वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटेंस जो आता है एयर में, केवल एयर मीडियम है तब, उसके कैपेसिटेंस से ये ज़्यादा होगा। तो यदि एयर के कैपेसिटेंस को C नॉट एज्यूम कर लें हम, तो C नॉट से इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, C नॉट एज्यूम करें तो अब देखो कोई एक मीडियम होगा तो क्या होगा यहाँ पर, और बहुत से कंपाउंड डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सब देख रहे हैं। तो पहले बहुत सा का इसी फॉर्मूला पर हो जाएगा, पहले उसी को देख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कंपाउंड नहीं, ये कैपेसिटर ऑफ मल्टीपल डाइइलेक्ट्रिक मीडिया, यहाँ पर मल्टीपल डाइइलेक्ट्रिक मीडिया हो जाएगा, ये मल्टीपल के लिए होगा, तो हम इसको छोड़ रहे हैं हेडिंग को, आप समझ रहे हैं मल्टीपल डाइइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए होगा। तो क्या होगा ये देखिए, फिगर इसके लिए देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं इस फिगर को और ध्यान दीजिए आप। देखिए आप, ये जो होगा ये आपका कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, जिसमें एक स्लैब यहाँ डाला गया है, एक स्लैब इसके बगल में डाला गया है, उसके बगल में एक स्लैब डाला गया है, उसके बगल में एक स्लैब है, ऐसे पूरा कंप्लीट स्लैब्स हैं किनारे तक जो एन स्लैब्स हैं।
यहाँ पर ये n स्लैब्स मान लीजिए, और ये बीच बीच में एयर, यहाँ भी है एयर, यहाँ भी एयर है, बीच में भी एयर हो सकता है, आप ले सकते हैं, चाहे नहीं भी ले सकते हैं। पूरा डिस्टेंस जो है वो d है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। इसका थिकनेस T1 मान लेते हैं, इसका T2 मान लेते हैं, इसका T3 मान लेते हैं। थिकनेस यहाँ पर समझ रहे हैं आप, थिकनेस T1 T2 T3 है। अब यदि हम एरो बनाएंगे तो यहाँ जगह नहीं है, इसके थिकनेस को Tn मान लेते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसका Kn एज्यूम कर लेते हैं। ये ग्राउंडेड है यह प्लेट, और इस पर चार्ज प्लस Q दिए हुए हैं, तो इस पर चार्ज क्या हो गया है, माइनस Q हो गया है। यहाँ पर ये चार्ज दे नहीं दे उससे कोई लेना तो नहीं है, कैपेसिटेंस देख रहे हैं। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू इस सिचुएशन में होगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A ही होगा, और नीचे n मीडियम है तो d माइनस एक का T1 दूसरे का T2 सबको ऐड कर देंगे, बाई d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये ऐसे हो जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस Tn तक हो जाएगा, और प्लस T बाई K है तो यहाँ पर प्लस T बाई K के लिए यहाँ पर T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये यहाँ पर इसी को बढ़ा के थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn अपॉन Kn होगा यहाँ पर, या इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस सिग्मा T आप प्लस सिग्मा T अपॉन K। अब यहाँ पर K का वैल्यू 1 to n होगा, T का वैल्यू भी यहाँ पर Ti बाई Ki यदि लिख देंगे तो I इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ भी Ti लिख देंगे तो I इज इक्वल टू 1 to n, या डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहीं कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब उसमें मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के स्लैब डाले गए हैं, यानी मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है तब। तो अब यदि एक ही डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पूरे में है तब क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला से, ये कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया था, इसी फॉर्मूला से देखिए ना क्या होगा। ये तीसरा केस कि जब एक ही मीडियम है तो डायरेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, दोनों से बता देते हैं। यदि एक ही मीडियम है पूरा, ये पूरा मीडियम नहीं है बल्कि यहाँ से यहाँ तक एक ही मीडियम है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही मीडियम है, एक ही तो स्लैब डाला गया है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा किनारे तक एक ही स्लैब है, आप मान के चलिए। ऐसे है, तो ये थिकनेस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d है इसका, तो क्लियर है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि K है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी, थिकनेस इसका, तो T जो है वो D के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस है, तो D माइनस डी प्लस T बाई K, T की जगह पर D हो जाएगा, D अपॉन K, तो D माइनस डी कैंसिल आउट हो गए, और D बाई K में से K ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D हो गया। बस यही कैपेसिटेंस हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि यदि चाहते तो सीधे भी यदि कैपेसिटेंस जो निकालते हैं, एयर है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस एयर या वैक्यूम कुछ भी हो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो यदि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो तो क्लियर है कि यहाँ पर C इज इक्वल टू फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम देखें, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर वैक्यूम और एयर और या वैक्यूम के लिए C इज इक्वल टू दिस मच होता है।
अब फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए देखें इसी आधार पर, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम C इज इक्वल टू कितना होगा, एप्साइलन A अपॉन D। एप्साइलन मतलब उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का ये एप्साइलन परमिटिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पर एप्साइलन के बदले लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट इनटू एप्साइलन R, याद होगा आप लोगों को। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी के का वैल्यू उतना ही होता है, हालांकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग से बताए नहीं थे ना, फर्स्ट चैप्टर में बताए ही हैं, बता दिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के आई इंटू ए अपॉन डी आ गया कि नहीं, सेम एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो जैसे मन करे आप कर सकते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कब, जब ये दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल नहीं है, तब अनइक्वल एरिया आ जाए उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया डिफरेंट है। जैसे यह एरिया यहाँ पर, इसका एरिया A1 एज्यूम कर लेते हैं, यह एरिया A1 है और यह एरिया A2 है यहाँ पर। अब इस पर प्लस चार्ज देते हैं, इसको ग्राउंडेड यदि कर देते हैं हम, तो इस पर माइनस क्यू होगा, प्लस क्यू जो होगा वो काउंटर फिट हो जाएगा ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा, इस पर का प्लस क्यू ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा काउंटर फिट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसमें ये चार्ज जो इस पर देंगे और इस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिसके कारण ये इतने ही दूर के एरिया में चार्ज रहेगा। हालांकि एंड्स इफेक्ट मिलेगा, यहाँ नीचे भी चार्ज कुछ जाएगा, लेकिन उस पर हम कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस तक या बहुत कम विड्थ या बहुत कम एरिया में ही नीचे चार्ज जा पाएगा, ज़्यादा एरिया में नहीं जा पाएगा। वो आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन कारण इधर चार्ज शिफ्ट होगा, लेकिन ज़्यादा एरिया तक शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि यह चार्ज उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, जिससे ये इधर तो अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन ऊपर इसी फोर्स के कारण कम से कम डिस्टेंस पर आने की कोशिश करेगा, यानी इसके पैरेलल आने की कोशिश करेगा। तो चार्ज यहाँ से यहीं तक, इससे थोड़ा सा नीचे तक आएगा, जिस पर हम लोग कंसीडर नहीं करना है। चार्ज यहाँ से यहीं तक मानेंगे, यानी एरिया A1 है तो A1 सरफेस एरिया में ही चार्ज रह जाएगा, पूरे एरिया में चार्ज नहीं फैलेगा। यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब लेंगे तो नीचे वाले सरफेस एरिया पर कंसीडर नहीं करेंगे। जो छोटा प्लेट है जिसका वैसा एरिया जो छोटे प्लेट का है, यानी कम सरफेस एरिया जिस प्लेट का है, वही एरिया लेंगे कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो होता है उसमें A के जगह पर क्या ले लेंगे, A1। यदि यह छोटा है तो इसका लेंगे, यदि यह छोटा है तो इसका एरिया लेंगे। कोई डाउट नहीं, हमको लगता है बिल्कुल क्लियर होगा शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ें। यदि दोनों प्लेट्स जो हैं कैपेसिटर के, दोनों पर अनइक्वल चार्जेज दिए जाएं, दोनों प्लेट्स पर अनइक्वल चार्जेज दिए जाएं, जैसे एक पर Q1 चार्ज देते हैं और दूसरे पर Q2 चार्ज हमने दे दिया, माइनस Q2 मान लेते हैं दे दिए, और ग्राउंडेड नहीं किए हैं बल्कि चार्ज दे रहे हैं इस पर, तो ऐसे भी तो कैपेसिटर बन ही रहा है यहाँ पर, तो अनइक्वल अमाउंट में चार्ज दे रहे हैं पर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये Q1 चार्ज है, इस पर Q2 है, तो Q1 चार्ज में से कुछ चला जाएगा अंदर Q, और रिमेनिंग यहाँ पर Q1 माइनस Q इधर बच जाएगा। और यहाँ माइनस Q2 चार्ज है, तो यहाँ पर Q है तो यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा, इधर प्लस Q इंड्यूस होगा, और माइनस Q2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये याद होगा, इसके पहले कॉन्सेप्ट्स में हम लोग देख चुके हैं कि आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्ज सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q चार्ज है और यहाँ Q माइनस Q2 चार्ज है आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर, तो दोनों इक्वल होंगे। तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस Q2, और इससे क्या हो जाएगा, Q को इधर ला देंगे तो Q प्लस Q ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 को इधर लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q2, तो 2Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2।
यानी यही चार्ज इस पर होगा, और कैपेसिटेंस के लिए यही चार्ज Q जो है काउंट में आएगा। यानी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV जो हम इक्वेशन देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला जो यूज करते हैं, तो इसमें Q के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 प्लस Q2/2 इज इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस B। यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यदि अनइक्वल चार्जेज हम दे रहे हैं तब हमको लगता है छोटे छोटे चीज़ हैं जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हो गया। अब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का रोल तो नहीं है, और क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन तब यह है कि कॉम्पिटिटिव व्यू से उसके बारे में हम देखेंगे, उसके कैपेसिटेंस पर देखेंगे। अब एक सिंपल चीज़ जो है वो कैपेसिटेंस देख रहे हैं किसका, स्फीयर का कैपेसिटर क्या होगा, स्फीयर। तो स्फीयर के कैपेसिटर के लिए यह स्फीयर है एक, इसका कैपेसिटेंस देखना है हम लोगों को। तो हम लोग गॉसेस थ्योरम देख चुके हैं। अब यदि इस पर Q चार्ज दे रहा है, Q चार्ज पूरे सरफेस पर फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, इसके सरफेस पर, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है या यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तब भी चार्ज चारों तरफ फैल जाएगा। ये फैला हुआ है चार्ज, प्लस Q चार्ज है ये। प्लस Q चार्ज है। ये डिस्टेंस, इसका रेडियस हम R एज्यूम कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V पोटेंशियल। तो ये याद होगा, ये पूरा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है सेल के सरफेस के लिए या उसके बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए। पूरा चार्ज सेंटर पर कैसा बिहेव करता है, सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है सेंटर पर। तो ये Q चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तो V इज इक्वल टू सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ अपॉन इसका रेडियस R, और K की जगह पर लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर सरफेस पर। अब इस फॉर्मूला में यही यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसकी इक्वेशन 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं। अब 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 Q इज इक्वल टू C इंटू V का यह वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इसमें Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। यही कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस, सॉरी रॉन्ग वर्ड हमने यूज़ किया था। यही कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। बच्चे खेल रहे, ध्यान उधर चला गया। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैपेसिटेंस हम लोग देख लिए इनका, इस सरफेसेस का। अब हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों ही के कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका रोल नहीं है चूँकि सिलेबस में नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस चैप्टर के एंड में उन सब चीज़ों को बताएंगे जो सिलेबस से आउट है, अभी सिलेबस में नहीं है उसको, लेकिन जेई में कहीं ना कहीं उसका रोल पड़ जाएगा। तो उन सारे टॉपिक्स को लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम बताएंगे, जिसका जेई के लिए स्पेशली यूज है। नीट में भी उसका यूज नहीं है, केवल जेई पर्पस से यूज है, तो इसीलिए उसको सबसे लास्ट में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग देख रहे हैं बहुत से कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। अब कॉम्बिनेशन का 2 तरीका है, एक पैरेलल कंबाइन करें, एक उसको सीरीज फॉर्म में करें। तो सिंपल है, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े थे, बहुत आसान है कॉम्बिनेशन, याद होगा आप लोगों को। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज फॉर्म में, और 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे करते हैं, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के लिए होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ पर ठीक वैसा ही है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। याद होगा ये Q इज इक्वल टू सी भी जो होता है इसमें, और V इज इक्वल टू IR में हम देख रहे हैं, रेसिस्टेंस देख रहे हैं,
तो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के लिए देखना है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ I होता है, जबकि यहाँ पर हम देखें ये करंट और इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर कैपेसिटेंस देखना है, यहाँ रेसिस्टेंस देखना है। रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों दो टर्म हो रहे हैं। यहाँ V बराबर IR है और यहाँ V बराबर Q/C है। देखिए दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू Q/C। अब ये क्लियर है कि यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जैसा है, मतलब होता नहीं है, गलत मत ध्यान दे लगेगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, R नहीं होता है, समझने के लिए बता रहे हैं। V इक्वल टू Q/C होता है यहाँ पर। तो हाँ, इसके उल्टा कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा पोटेंशियल उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें ज़्यादा होगा। इसमें जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ रेसिप्रोकल के फॉर्म में है। V इक्वल टू IR में, V इक्वल टू Q/C में देख रहे हैं। रेसिस्टेंस इसके पैरेलल जैसा है, इसमें कैपेसिटेंस इसके एंटी, ये रेसिप्रोकल जैसा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है, समझ सकते हैं, पैरेलल नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा है। तो अब ये समझिए आप कि इसी कारण जो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, तो प्लस डॉट डॉट यहाँ जितना होता है सब, वह कैपेसिटेंस के लिए C इज इक्वल टू सीरीज फॉर्म में देखेंगे तो C इज इक्वल टू नहीं आके 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसे से आ जाता है। तो एक देख लेते हैं हम यहाँ पर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में चल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर यह है, यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर जो है यह है, तीसरा कैपेसिटर जो है वो यह है। ऐसे कैपेसिटर्स हैं, ये A और B के बीच में कनेक्टेड हैं। A और B के बीच में यहाँ पर पॉइंट A लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट B लेते हैं, और एक बैटरी यहाँ अप्लाई किए हैं, अरेंज किए हैं बैटरी को, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम यदि हम D मान लें, C नहीं दे रहे हैं चूँकि कैपेसिटेंस के लिए होता है, इस पॉइंट का नाम E एज्यूम कर लें, तो ये क्लियर है कि VAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VAD प्लस VDE प्लस VEB। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, या फिर लॉ को यूज करके, किरचॉफ लॉ को यूज करके भी बना सकते हैं। तो जैसा मन करे, ये भी तरीका ठीक है, यही आसान है। तो इसी दोनों एक ही है, दोनों आसानी है। VAD प्लस VDE प्लस VEB। अब इसका ये बैटरी जो है यदि Q चार्ज भेज रहा है सर्किट में, तो इस पर प्लस Q चार्ज क्रिएट होगा, तो यहाँ माइनस Q होगा, और जब यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा तो यहाँ प्लस Q इंड्यूस होगा। इधर माइनस Q चार्ज आएगा इस प्लेट पर, तो यहाँ प्लस Q इंड्यूस होगा, यहाँ माइनस Q इंड्यूस होगा। अब ये प्लस Q और ये माइनस Q आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, यहाँ माइनस Q होगा तो यहाँ प्लस Q तो होगा ही, तो ये दोनों मिलकर के काउंटरफिट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों चार्जेज इंड्यूस हो रहे हैं। लेकिन यह प्लस Q और यह माइनस Q चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, करेंगे, और करके ये प्लस Q चार्ज यहाँ आ जाएगा, माइनस Q चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से माइनस Q चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस Q चार्ज खत्म होगा। तो इस तरह से चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ये इक्वल अमाउंट में चार्ज होगा सारे कैपेसिटर्स पर, भले उसका कैपेसिटेंस अलग हो या सेम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्वल कैपेसिटेंस, इक्वल चार्जेज सारे कैपेसिटर्स पर इंड्यूस होंगे, इनर सरफेसेस पर ही होंगे, ये समझिएगा आप लोग यहाँ पर। तो VAD इज इक्वल टू Q/C1 होगा, यहाँ पर VD इज इक्वल टू Q/C2 होगा, और VEB इज इक्वल टू Q/C3 होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखे थे आप V इज इक्वल टू Q/C, Q इज इक्वल टू CV या V इज इक्वल टू Q/C से, सिंस V इज इक्वल टू Q/C। तो अब इसको देते हैं क्वेश्चन 1। अब ये
तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर यदि हो यहाँ पर, यानी तीनों कैपेसिटर्स को हटा करके कोई एक कैपेसिटर लें और इसी बैटरी को कनेक्ट करें उससे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, और चार्ज सेम क्यू चार्ज ही बैटरी से वह ले, यानी तीनों का काम अकेले वह करे, तो वह जो कैपेसिटर होगा वह इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वह इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका। तो वो मान लेते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट किया गया जिसका कैपेसिटेंस C है, और सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CS मान लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसलिए। ये बैटरी है यहाँ पर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस B है। A और B पॉइंट्स के बीच में तीनों को हटा के अकेले एक कैपेसिटर रेट किया गया है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इस बैटरी से सेम चार्ज Q चार्ज ये ले रहा है तो ये भी चार्ज Q ही लेता है यदि, तो उस सिचुएशन में यह इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा। तो इसमें देखें तो इसको हम इक्वेशन 1 दिए हुए हैं यहाँ पर, इस पॉइंट A है। अब यहाँ पर VAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/CS, इसको देता है इक्वेशन 2। अब दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, VAB यहाँ भी है तो राइट साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से Q/CS, सीरीज के लिए S लिखा है हमने, आप चाहें तो C इक्विवेलेंट या कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हैंस 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यदि बहुत से कैपेसिटर्स हैं तो प्लस डॉट डॉट लग जाएगा, यहाँ पर समझ ही रहे हैं, यहाँ पर जितने चाहें तो हो सकता है। तो आज फ़िलहाल इतना ही। वीडियो, पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था तो हम कोशिश करेंगे कि कम इंटरवल का वीडियो डालें ताकि आप लोगों को देखने में सहूलियत हो। इसीलिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं कैपेसिटर्स का और कैपेसिटेंस क्या होता है अगले वीडियो में, और भी हम कुछ अलग वीडियोज़ भी डालेंगे जो जिसमें केवल डेप्थ के प्रॉब्लम्स या डेप्थ के कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको अलग करने जा रहे हैं। उस वैसे वीडियोज़ को अलग डालेंगे, वो स्पेशली JEE पर्पज़ से। और ये जो वीडियो है ये JEE पर्पज़ से भी है, नीट पर्पज़ से भी है, 12th को ध्यान में रख के भी है। यानी इसमें सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेप्थ तक है, 0 से डेप्थ तक, और वो स्पेशल अलग कॉन्सेप्ट्स जिसमें केवल डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको इसमें हम शामिल नहीं किए हैं, वो अलग वीडियोज में डालेंगे जो शुरू करेंगे जल्दी ही, अलग कुछ वीडियोज। तो हमारे वीडियो से देखिए आप लोग फ़ायदा होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।